sleek initiatives and powerful क्या है लिखा हुआ है creatives and powerful mobile first front end and framework for the faster and easier web development. It uses HTML, CSS and JavaScript. This chapter will teach you the basic Bootstrap framework using which you can create web projects with ease. Why to learn Bootstrap? Mobile first approach. Bootstrap 3 framework consists of the mobile first styles throughout the entire library. Insert name of the in the separate files. पूरी एक लाइब्रेरी कंसिडर करता है कंटेन करता है जो आपका बूटस्ट्रैप होता है. ब्राउजर्स टू इट इज सपोर्टेड बाय ऑल ब्राउजर्स. इजी टू गेट. वही सारी कहानी है यार. एनवायरनमेंट सेटअप कैसे सेट करना है इसको. It's very easy to set up the using Bootstrap. This chapter will explain how to download and set up Bootstrap. We will also discuss the Bootstrap file structures and demonstrate its usage with example. You can latest version of Bootstrap from आप download कर सकते हैं यहाँ से. Here you can see two buttons. Download Bootstrap. Click this. You can download the pre-compiled and minified version of the Bootstrap CSS and JavaScript. No documentation or original source code files are included. Download source code. Click this. You can get the latest Bootstrap less and JavaScript source code directly from the GitHub. For better understanding and ease of the use, we shall be pre-compiled version of the Bootstrap throughout the manual. As the files are compiled and minified, you don't have to bother every time including separate files for individual functionality. वगैरह के इनमें से आप ऊपर वाला डाउनलोड कर लें, उसको चलाएं. ठीक है, अभी तक हमने डाउनलोड करके बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करवाना नहीं देखा, हमने CDN लिंक के जरिए किया. Pre-compiled Bootstrap version. Once the compiled version Bootstrap is downloaded, extract the zip file and you will see the following directory structure. आपको ऐसे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर नजर आएगा, बिल्कुल नजर आएगा वहां पे. As you can see, there are the compiled CSS and JavaScript as well as the compiled and minified CSS and JavaScript. Minified भी और दूसरी फाइल भी मौजूद है यहाँ पर. HTML template, a basic template using Bootstrap will look like this. Bootstrap का स्ट्रक्चर पढ़ लें. वो ग्रेड सिस्टम आपको पढ़ाएगा इसमें. ग्रेड क्लासेस और बूट्स और से W3 स्कूल से उठा के सब कुछ पेस्ट कर दिया इन्होंने यहाँ पे. और इतने पैसे लिए होंगे कोर्स के. वो देख हर सारी चीजें उन्हीं की यहाँ पे पेस्ट कर दी है. बूटस्ट्रैप टेक्स्ट एंड टाइपोग्राफी. और देख सारी चीजें उधर से देखिए. टेबल्स पढ़ने हैं. आज हम टेबल पढ़ेंगे बूटस्ट्रैप का. बूटस्ट्रैप का हमने फॉर्म पढ़े हुए हैं. बस जावास्क्रिप्ट इसमें किधर आ गई भाई, अकल देखो. बूटस्ट्रैप में जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स आ गए. शहजादे बूटस्ट्रैप बटन हमने पढ़े हैं. प्राइमरी सक्सेस वार्निंग वगैरह. आप इन बटन का इस्तेमाल कर सकते हो. ये देखें बूटस्ट्रैप की इमेज राउंडेड हो जाएगी, इमेज सर्कल हो जाएगी, इमेज थंबनेल का इमेज आ जाएगा आपका. टैब्स एंड पिल्स बूटस्ट्रैप में पढ़ सकते हैं आप. टैब्स एंड पिल्स क्या होते हैं, बनी बनाई आपको टैब्स एंड पिल्स मिलेगी. बूटस्ट्रैप नैब आ रही है जी. इन्होंने इतनी सी बूटस्ट्रैप दी थी, ना स्लाइडर है इसमें ना कुछ. तो मैं आपको पढ़ाई है बूटस्ट्रैप चीज़ें जो बताई हैं. मैं और भी आगे बताता हूँ आपको. मैंने आपको एक वेबसाइट दी थी बनाने के लिए, SpainInMyHeart.com. इससे पहले मैंने आपको एक कंप्लीट वेबसाइट बना के दिखाई है. ठीक है, और मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ. कंसेप्ट को समझने आपने, जब कंसेप्ट नहीं समझ आएगा जो मर्जी करते रहें, पल्ले ही नहीं पड़ेगी आपके बाद. 5 पेजेस की वेबसाइट हमने बनाई है. होम सेट किया, स्लाइडर लगाया हमने इसके अंदर. लेफ्ट एंड राइट लगाया, सर्विसेज लगाई. सर्विसेज पे हमने मॉडल बॉक्स लगाया एक पे, बाकी पे आप लगा सकते हैं. तरीका बता दिया लगाने का. अबाउट में भी आ जाए, लेफ्ट एंड राइट लगाया. स्किल्स में आ जाए, अपनी स्किल्स यहाँ पे HTML CSS डिफाइन कर सकता हूँ मैं. सर्विसेज में आ जाए, ये सर्विसेज आगे सेम उसी तरह की. कॉन्टैक्ट में के में ही आ जाए. ईमेल आ गया, ये चीज़ें आपका मेल वो आ गया. यहाँ पे आपको मैंने ओपन करके आगे दिखाया.
कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है यहाँ पे। अभी मैं आपको ये बना के दिखा देता हूँ। क्या कहते हैं, बना के दिखाऊं? बूटस्ट्रैप में कुछ तो कुछ पढ़ना है ना आगे फिर आज, जी सर बना लें। या बूटस्ट्रैप की अगर समझ आ गई है तो ठीक है, ओके की रिपोर्ट में हम आगे चलते हैं, हम बूटस्ट्रैप की और चीज़ें पढ़ लेते हैं। बूटस्ट्रैप में टाइपोग्राफी, कलर्स, इमेजेस, अलर्ट्स, बटन्स, बटन ग्रुप, बैज, छोटे छोटे होते हैं ये बैज, छोटे छोटे। तो ये तो हम अपने खुद लगा लेते हैं यार, इसकी कहानियाँ क्या है। प्रोग्रेस बार हम अपनी खुद बना लेंगे, ये ऐसी ऐसी प्रोग्रेस बार्स जो हमने लेनी है, इनसे अच्छी हम खुद बना सकते हैं। एक डिव लगाएं, एक उसके अंदर डिव लगा लें, एक को कवर कह लें, एक को ऊपर वाला कह लें पार्ट, और भाई बनी बनाई उठानी है तो बनी बनाई उठा सकते हो आप। ऐसी चाहिए आपको स्ट्रिप्ड प्रोग्रेस बार, आप स्ट्रिप्ड लगाएं। एनिमेटेड वाली चाहिए, आप एनिमेटेड लगा लें। मल्टीपल प्रोग्रेस बार्स चाहिए, आप वो लगा लें। स्पिनर्स आपको कहीं पे चाहिए, आप ये लगा सकते हो। पेजिनेशन को छोड़ दें। कार्ड्स चाहिए, आप कार्ड लगा सकते हो। ड्रॉप डाउन हमने नहीं लगाई है, ड्रॉप डाउन रहते हैं, वो ड्रॉप डाउन लगाते हैं। ये ड्रॉप डाउन लगाते हैं, आ जाए जी। ड्रॉप डाउन अपने किधर लगाना है हमने, ये जो हम वेबसाइट बना रहे थे उसमें हम अपना ड्रॉप डाउन लगाते हैं। इस वेबसाइट के अंदर आपको मैं लगा के दिखाऊंगा ड्रॉप डाउन, सर्विसेज वाले उस पर ड्रॉप डाउन मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। सर्विसेज वाले पे सर्विस 1, सर्विस 2, सर्विस 3 कर लेंगे हम। अच्छा जी, our drop down menu is the toggleable menu that allow user to choose one value from the predefined list। ये देखें, इस तरह क्लिक करेंगे तो लिस्ट ओपन हो जाएगा। अच्छा जी, हम ये देखना वो क्या कहता है, पढ़ना है इसको। द ड्रॉप डाउन क्लास इंडिकेट अ ड्रॉप डाउन मेन्यू, जो ड्रॉप डाउन का क्लास है वो ड्रॉप डाउन मेन्यू को इंडिकेट करता है। टू ओपन द ड्रॉप डाउन मेन्यू यूज अ बटन और लिंक विद द क्लास ऑफ ड्रॉप डाउन टूगल। ड्रॉप डाउन टूगल की क्लास देनी है, बटन जिस पे क्लिक करवाना है आपने। एंड द डाटा टूगल ड्रॉप डाउन एट्रीब्यूट, ये दो चीजें देनी है आपने। टू ओपन द ड्रॉप डाउन मेन्यू यूज अ बटन और अ लिंक विद द क्लास ऑफ ड्रॉप डाउन टूगल एंड द डाटा टूगल ड्रॉप डाउन। ये दो आप एट्रीब्यूट दे दें, जाके कह रहे हैं सॉरी क्लास ये दे दें, एट्रीब्यूट वो दे दें, आपका ड्रॉप डाउन का बटन सेट हो जाएगा। तो मैं ओपन करता हूँ, इंडेक्स पे मैं गया हूँ। इंडेक्स पे मैंने कहा सर्विसेज वाले के पास जाता हूँ। सर्विसेज वाले के पास जिधर सर्विसेज हैं, सर्विसेज में जाके मैंने इस एंकर को क्लास दे दिया ड्रॉप डाउन टूगल का। ड्रॉप डाउन टूगल का क्लास दिया, डाटा टारगेट डाटा टूगल ड्रॉप डाउन कर दिया। ये इतना मैंने किया ये चीज, आपने देखा वहां पे वो बटन सा बना आ गया, बता रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे नीचे मेन्यू आइटम्स हैं। दो चीजें सिर्फ इतनी सी लगाई, उसके आगे एक ड्रॉप डाउन टूगल का क्लास लगाया, एक ड्रॉप डाउन लगाया डाटा टूगल, उसके आगे वो आ गया। अब इसके नीचे लिस्ट लगानी है, बिल्कुल आप लिस्ट लगा सकते हैं। क्या करना है आपने, ऐड द ड्रॉप डाउन मेन्यू क्लास टू द डिव एलिमेंट्स टू एक्चुअली बिल्ड द ड्रॉप डाउन मेन्यू। ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने के लिए एक डिव को ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्लास दें। देन ऐड द ड्रॉप आइटम्स, ड्रॉप डाउन आइटम्स को ऐड कर दें क्लास टू ईच एलिमेंट लिंक्स और बटन इनसाइड द ड्रॉप डाउन मेन्यू। नीचे जो भी ड्रॉप डाउन मेन्यू है उसको आप ऐसे लगा दें, ये लें, ये उठाएं सारा और इसके पास जाके आप लगा दें। आपने क्लिक किया, आपका ड्रॉप डाउन नहीं आया, जरा देखें। जी सर मेरा भी उस दिन यही हो रहा था सर, वो ओपन ही नहीं हो रहा था। अच्छा ये एंकर है,
यहाँ पर तो वो आइटम ही नहीं शो कर रहा। ठीक हो गया, कर लेते हैं, इशू ही नहीं। सर ये आपने कॉन्टेक्ट मी में लगाया? नहीं, कॉन्टेक्ट में मैं लगा दिया। यस सर। हाँ, सर्विसेज में लगाना है। फिर भी नहीं होगा अभी, वो इसलिए। अच्छा हो गया, वो देखिए आ गया ना यहाँ पे, लेकिन कितनी दूर आया है, देख रहे हैं आप? जी सर, ये कैसे ले क्या रहा है करेंगे, दोबारा? जी सर। इसके पेरेंट को क्या करेंगे तो नॉट बताएं? 0 ऑटो प्रिंट। नहीं यार, जो एल आई है इसकी पोजीशन लगा देंगे सर। रिलेटिव कर देंगे पोजीशन को, पोजीशन लगा। क्योंकि इसकी पोजीशन देने से ये अपने पेरेंट से बाहर निकल गया था। पोजीशन हमने नहीं दी, बूटस्ट्रैप ने दी हुई है, तो इसके पेरेंट को जाके पोजीशन रिलेटिव देते हैं। पोजीशन रिलेटिव देते हैं, वो इसको अपने पास बुला लेगा। आप पोजीशन रिलेटिव ना भी देना, आप सिर्फ ड्रॉप डाउन का क्लास दे दें ऊपर जाके, जिस तरह इन्होंने कहा है कि एक ड्रॉप डाउन का डिव लगा दें ऊपर। आप सिर्फ ड्रॉप डाउन का क्लास दे देंगे ना, वो तब भी मान जाएगा, वो तब भी समझ जाएगा इसकी पोजीशन रिलेटिव देना है। लो आ गया खुद ही, आपको पोजीशन रिलेटिव देने की जरूरत नहीं है। क्या किया, जस्ट एक जो इनका पेरेंट है सबका, उसको ड्रॉप डाउन का क्लास दे दिया। जो एंकर है उसको ड्रॉप डाउन टूगल का क्लास दिया, डाटा टूगल ड्रॉप डाउन लगा दिया, फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू फेंक दिया। बस ये तो क्लिक करके आ रहा है, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4। इसकी जगह आप सर्विस 1, सर्विस 2, सर्विस 3 कर सकते हैं। ये देखें, अच्छा क्लाइंट कहता है यार क्लिक पे नहीं आना चाहिए, हॉवर करें तो आ जाए। क्लिक पे नहीं आना चाहिए, क्लिक पे भी आ जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं हॉवर पे लगाना चाहता हूं। इसको किधर लगाना चाहता हूं? हॉवर पे। हॉवर पे। तो बेटा आप लगा सकते हैं, आप जाएं, ये ड्रॉप डाउन का क्लास है ना, आप स्टाइल डॉट सी एस एस में जाएं, आप कहें डॉट ड्रॉप डाउन पे हॉवर हो, ड्रॉप डाउन पे हॉवर हो, उसके अंदर एक क्लास है, उसका चाइल्ड, क्या क्लास का नाम है? ड्रॉप डाउन मेन्यू। ड्रॉप डाउन मेन्यू क्लास का नाम है, वो डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए, डिस्प्ले नन किया हुआ है हॉवर पे। जिधर जिधर ड्रॉप डाउन है उस पे हॉवर हो तो ड्रॉप डाउन मेन्यू डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए। ठीक हो गया? जी सर। जी क्लिक पे भी रहेगा, देखें गायब भी नहीं हो रहा, क्लिक पे, हॉवर पे भी आ जाएगा। अगर आप चाहते हो क्लिक पे भी आ जाएगा, हॉवर पे चाहते हो हॉवर पे भी आ जाएगा। अब इधर क्या करना होता है भाई, इधर सर्विस 1 का पेज ओपन होना होता है, सर्विस 2 का, सर्विस 3 का। क्या वो पेज हमने बनाए हुए हैं? हमने पेज नहीं बनाए, वो बेटा हमने पेज बनाने होते हैं, वो हमने पेज बनाने होते हैं, वो पेज हमने नहीं बनाए। मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको वेबसाइट दिखाता हूँ, ये वेबसाइट का नाम है, इसको ज़रा मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ तो मैंने इसको क्या किया है।
आपको वेबसाइट नजर आ रही है? जी सर। यस सर। ये होम आ गया, अबाउट आ गया, ये देखें हॉवर पे आ रहा है मेन्यू। जी सर आ रहा है। यस आपने सर्विस 1 सर्विस 2 सर्विस 3 लिखा हुआ, यहाँ पे सारी सर्विसेज लिस्टेड आ रही हैं। जी सर। किसी एक सर्विस पे क्लिक करें तो उसका पेज बेटा आ जाता है सामने। तो इसका मतलब है कि हमें हर सर्विस का एक पेज बनाना पड़ेगा, क्लिक करके फिर हम उस पेज पे चले जाएंगे। ओके हो गया? जी सर। पेड मार्केटिंग पे चले जाएं, पेड मार्केटिंग का पेज आ गया। मैनेज एंड मार्केटिंग कंटेंट पे चले जाएं, उसका आ गया पेज। कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन पे चले जाएं, उसका आ गया। इन्फ्लुएंस्ड मार्केटिंग में चले जाएं, उसका आ गया। अच्छा, इस तरह आपने डिफरेंट पेज बनाने होते हैं, लिंक करना होता है और कुछ भी नहीं करना है। एक कंप्लीट वेबसाइट बना के दिखाया, एंकर लगाना है, रेफरेंस में उस फाइल का नाम लिख देना है बस, और कुछ भी नहीं आपने करना। ये देखें 4 कॉलम बनाए, 1 2 3 4, बल्कि 3 में बनाया गया। ये 3 में बनाया गया, 3 कॉलम। 4 का, 4 8 का, 5 का किया होगा यार, ये 3 का किया होगा। ये देखिए गेट इन टच, आपका फॉर्म आ गया लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे ये आ गया, राइट पे आपका ये फॉर्म आ गया। तो आप हर काम कर सकते हैं, आप हर चीज़ बना सकते हैं। अब मैं आपको स्पेन इन माई हार्ट वाला बना के दिखाऊं। यहाँ पे आप पढ़िएगा इसको, इनपुट्स को देखिएगा, यहाँ से इनपुट्स कैसे लगते हैं, टोस्ट छोटे होते हैं, ये कैसे लगते हैं, ये चीज़। ग्रिड सिस्टम आप इसका पढ़ सकते हैं, सारा डिटेल के साथ आपको पढ़ाया है। एक्सेल लार्ज ग्रिड की एग्जांपल देख लें। ये देखें 3 का, 6 का, 3 का, 3 6 3, ये इक्वल कॉलम है 4 4 के। चले आ जाएंगे, साथ साथ करेंगे, साथ साथ आप बोलिएगा, फिर समझ भी आती जाएगी सारी की सारी। ओके जी सर ओके। चलें, जी सर। नोटपैड को ओपन कर लें। आज हम डाउनलोड करके लगाएंगे कि डाउनलोड करके कैसे रखते हैं। डॉक टाइप HTML लगाएं, HTML को क्लोज करें, हेड लगाएं, हेड को क्लोज करें, बॉडी लगाएं, बॉडी को क्लोज करें, टाइटल लगाएं, टाइटल को क्लोज करें, पेन इन माई हार्ट, आर्ट, आर्ट जो भी है, पेन इन माई हार्ट, हार्ट पढ़ता जा रहा है। अच्छा, एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लें, वो बनाया ही नहीं हमने फोल्डर। सेव करने से पहले फोल्डर बना के होगा।
न्यू फोल्डर नाम दे दो स्पेन इन माय हार्ट, स्पेन इन माय हार्ट। स्पेन इन माय हार्ट में आके 3 फोल्डर बनाने हैं। CSS, images, JS, 3 फोल्डर बनाए हैं। अब इधर फाइलें रखनी है। बूटस्ट्रैप को कैसे डाउनलोड करना है? एक तो CDN बताया था, आप लिखें CDN बूटस्ट्रैप W3 स्कूल, W3 स्कूल पे जाके आपको CDN मिल जाएंगे। आप नीचे जाएंगे ज़रा। दूसरा तरीका है getbootstrap.com पे जाएं। ये वेबसाइट है, लिखा आ रहा है डाउनलोड, डाउनलोड पे क्लिक कर दें। डाउनलोड में 2 वर्जन है, कंपाइल्ड CSS एंड JSS और सोर्स फाइल्स। तो आप कंपाइल्ड डाउनलोड करें। शो इन फोल्डर में चले जाएं। कॉपी करें, यहाँ से डेस्कटॉप पे ले जाएं, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर कर दें। एक्सट्रैक्ट हेयर किया तो आपको बूटस्ट्रैप का फोल्डर बना बनाया मिल जाएगा। यहाँ पे इसमें 2 फोल्डर बने होंगे, एक CSS का डायरेक्टरी, एक JS का डायरेक्टरी। आपने CSS के डायरेक्टरी में जाना है। आपने फाइल तलाश करना है bootstrap.min। ये देखिए bootstrap.min या सिर्फ bootstrap, वो देखें ऊपर, या सिर्फ bootstrap या bootstrap.min। कितनी सारी फाइलें आई हैं यूटिलिटीज, बट आपने क्या लेना है, bootstrap.min को कॉपी कर लें। यहाँ से कॉपी करें bootstrap.min को, अपने फाइल में चले जाएं, CSS में जाकर रख दें, फिर वापस जो डाउनलोड किया हुआ है फोल्डर उधर जाएं, bootstrap हमने कॉपी कर ले, JS में जाएं, bootstrap.min को कॉपी करें, .js है ना, bootstrap.min कॉपी कर लें। इसको जाके JS के फोल्डर में रख दें, CSS के फोल्डर में, JS के फोल्डर में। ठीक हो गया। अब बूटस्ट्रैप का तो आपका डाउनलोड हो गया, ख़त्म करें। अब आपको लेटेस्ट jQuery फाइल चाहिए, jQuery लेटेस्ट, यहाँ पर चले जाएं, डाउनलोड jQuery पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा सामने। डाउनलोड कंप्रेस्ड प्रोडक्शन jQuery पे क्लिक करें, सारी फाइल आपके सामने ओपन आ जाएगी। Ctrl+A करें, कॉपी करने के बाद आप किसी नोटपैड में रखें, फाइल न्यू करें, नोटपैड में रख दें, सारा रख के सेव करें। नाम इसका रखें JQuery jQuery.js, और JS में जाके इसको भी रख दें जिधर बूटस्ट्रैप पड़ी है। स्पेन इन माय हार्ट, हार्ट कहता हूँ यार। अच्छा जी, अब ज़रा अपने फोल्डर में जाइएगा, स्पेन इन माय हार्ट के अंदर गया आप, CSS में बूटस्ट्रैप का CSS पड़ा है, JS के अंदर बूटस्ट्रैप का और jQuery का फाइल पड़ा है, इमेजेस में कुछ भी नहीं पड़ा। आपका ये सारा सेव हो गया। अब आ जाए HTML को सेव करते हैं, सेव करें स्पेन इन माय हार्ट के अंदर, JS के अंदर नहीं, नॉर्मल बाहर, इन तीनों की डायरेक्टरी के बाहर। पेज का नाम रखें index.html, सेव कर। हेड में टाइटल आया, मेटा दिया, व्यू पोर्ट, यहाँ तक आपको समझ आया? जी सर, आ गया। आपने लिंक करना है CDN जिस तरह लिंक किए थे। अब आपने CDN नहीं लिंक करना, आपने करना लिंक रेफरेंस। अपनी ही CSS फाइल में जाएं, फाइल का नाम है bootstrap.min extension.css, ऐसे ही है।
जी सर। जी सर। रिलेशन डिफाइन कर दें। ये लें, बूटस्ट्रैप डाउनलोड करके आपके पेज में पड़ा हुआ। इसी तरह आपने जाना है, जावास्क्रिप्ट को लिंक करना है, स्क्रिप्ट लगाना है, स्क्रिप्ट को आपने क्लोज करना है। लिंक आपका क्लोज नहीं होता, स्क्रिप्ट आपने क्लोज करना है। लिंक में रेफरेंस देते हैं, स्क्रिप्ट में सोर्स देते हैं। जेएस में जाएं, बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट जेएस फाइल का एक्सटेंशन है, हो गया। बट आपने जेक्यूरी लगाना है ऊपर, वो लगाना नीचे। जेएस में जेक्यूरी पड़ा है, तो ये सारे लिंक कर दिए मैंने। सही किया लिंक, जरा देख के बताएं। सर आपने किए तो ठीक ही किया। अच्छा, स्क्रिप्ट भी लगा दिया, ये भी लगा दिया। ये चीज़ देख लें, हमने अपने पेज में पढ़ी है सीएसएस की बूटस्ट्रैप की फाइल, ना कि हम नेट से सीडीएन से कनेक्ट कर रहे हैं। ये भी हमारे फोल्डर में पड़ी है। ये भी हमारे जरूरत नहीं होगी। अब नेट की ज़रूरत नहीं होगी। ये भी हमारे फोल्डर में पड़ी हुई है। हमारी तीनों की तीनों फाइल्स फोल्डर में पड़ी हैं। अब हमें एक अपना सीएसएस बनाना है, अपनी भी तो फाइल बनानी है ओवरराइड करने के लिए। फाइल न्यू करें, इस खाली को सेव कर लें अभी, या इसमें इधर लिख दें सिर्फ स्टाइल डॉट सी एस एस। सेव करें खाली कोई, नाम इसका रखें स्टाइल डॉट सी एस एस। किधर सेव करनी है? सी एस एस के फोल्डर में, बूटस्ट्रैप के साथ ही जाके ये सेव हो जाएगी। अब इसको भी लिंक करना है, उसी तरह लिंक होगा, बट इसको नीचे लिंक करना है बूटस्ट्रैप के। ठीक हुआ है? जी सर। आपकी ये फाइल्स लिंक हो चुकी हैं। अब आप काम करना चाहते हैं, स्टार्ट करना। आपने कहा यार फोंट आसम्स को भी लिंक कर लें। फोंट आसम का ज़्यादातर सीडीएन चल जाता है। अगर आप नहीं चलाना चाहते, फोंट आसम्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड फोंट आसम्स पे जाएं आप, डाउनलोड एंड ट्राई, डाउनलोड कर लें इसको। फ्री फॉर वेब, फ्री वाला डाउनलोड करें। पैसे तो हमने देने नहीं, फ्री वाला हमने डाउनलोड कर दिया। शो इन फोल्डर में देखें जी। जैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे फिर देंगे, इससे पहले नहीं। मैं तो नहीं देता, कमात के भी जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, फोंट आसम को आपने जिप फाइल एक्सट्रैक्ट हेयर कर लें। आपने एक्सट्रैक्ट किया, यहाँ पर तो फोंट आसम का एक फाइल बन के आ गई है, देखें। इस फाइल को ओपन करके देखें, इसमें इतनी सारी फाइलें पड़ी हैं। आपने कुछ नहीं करना, आपने पूरा फोल्डर कॉपी करना है, यहाँ से कट करके अपने प्रोजेक्ट में ले जाना है, बाहर ही रख देना है। सीडीएन बेहतर होता है, ये चीज़ याद रखें। जी सर। देखिए 14 MB का साइज ही बड़ा है आपके पास, बट चलें कोई नहीं, लिंक करना है, ठीक हो गया। ये चौथा फोल्डर भी हमने यहाँ पर रख दिया। अब फोंट आसम को लिंक करना है, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे लिंक करना होता है? हमने उसी तरह लिंक लगाना है, रिलेशन स्टाइल शीट होगा, ब्लैक हो गया ना, स्पेल मिस्टेक हुआ तो वाइट कर दें और वो हो जाएगा, रेड हो जाएगा। रेफरेंस में आप CSS फाइल का लिंक दे दें। क्या था, किधर है CSS फाइल आपका? अपने इस फोल्डर में चले जाएं, फिर आप CSS के अंदर जाएं, फिर आप all डॉट मीन CSS में चले जाएं, all डॉट मीन CSS में चले जाएं। ऑल वाला लगाना है आपने, बेशक ऊपर वाला लगा लें, नीचे वाला लगा लें। आ जाए,
कैसे जाना है भाई? फोल्डर का नाम ही बड़ा अजीब है। ये देखें, इसमें लिंक करें तो इस फोल्डर में जाना है, ऐसा ही है। जी सर। बोले जी सर। राइट जी क्लिक सर। किया, रीनेम करके इसका नाम कॉपी कर लिया और रेफरेंस में ये नाम रख दिया, इतना बड़ा फोल्डर का नाम है, स्लैश दिया, इस फोल्डर को आगे ओपन किया, इसमें CSS का फोल्डर है, उसको ओपन किया, आगे all.min.css है, ये फाइल लगाया CSS ओपन कर लें। अब यहाँ पर कोई आइकन लगा के देखते हैं कि मेरी चीज़ें फिट हो गई हैं। आए क्लास FA माइनस फेसबुक, मतलब हमारा लिंक नहीं हुआ सही से, वरना ये आ जाना चाहिए था। H1 लगा के देखते हैं, अपना स्टाइल भी देख लें, स्टाइल भी सही से लिंक हो गया या नहीं। H1 में कुछ भी लिख दें, दिस एंड दैट, फेसबुक का आइकन इसके आगे डाल दें, दिस एंड दैट के। सर डायरेक्ट लगा लेते हैं सर CDN से। क्लाइंट कभी कभी कह देता है कि ना लगाएं वो, तो फिर मुंह उठा के देखोगे, ओके। भुला लें H1 को। काफ़ी क्लाइंट डर जाते हैं, कह देते हैं कि भाई जी ये क्यों एक्सटर्नल लिंक इंक्लूड किया हुआ है, मेरी फाइलें होनी चाहिए। को जी आपकी प्रोजेक्ट में शामिल कर दिया, मतलब हमारा CSS अटैच हो गया, हमारा वो नहीं लग रहा, फोंट आसम नहीं लगा, CSS allmin.css। अब ऐसा करते हैं, हम उसी में जाते हैं, CSS में जाते हैं, allmin नहीं लगाते, हम फोंट awesome.css लगा के देखते हैं, ये लगेगा। all.min की जगह हम लगाते हैं फोंट awesome.min.css, इस फाइल का नाम। बेशक ये लगा लें, बेशक मिन का मतलब आपको बताया था मिनीफाई फाइल होता है, ये देखें इतना बड़ा लिखा, उसमें ज़रा अच्छा अच्छा लिखा आ रहा होता है, आप चेंज कर सकते हैं चीज़ों को। साइज़ का तभी फ़र्क आता है, 57 के भी है, ये 71 के भी है। अच्छा हो जी, गया सर अटैच। नहीं हुआ अटैच, आइकन ही नहीं आया आपका, सर आगे आ नहीं गया। ये आइकन है। नज़र पता नहीं कम आता है, फेसबुक का आइकन लगाना है हमने, जो नके नहीं लगा यहाँ। मेरे ख्याल में हमने वर्जन 5 डाउनलोड कर दिया, फोन टेस्टिंग 4 हमारा चलो देख लेते हैं, और कोई लगा के देखते हैं, रेगुलर वाला लगा के देखते हैं। अच्छा 1 मिनट, फोन टेस्ट हम 5 में देख लें। all.css लगाएं, रिलेशन स्टाइल शीट बताया हुआ है, रिलेशन में।
लिंक भी ठीक है हमारा, चक्कर के CDN लगाएं अभी अभी। मेरे ख्याल में लेटेस्ट वर्जन इसका हम लगा रहे हैं तो उसका लगाना नहीं आता। ये 4.7 है, हमें फिर 4.7 को ढूंढना पड़ेगा। CDN लगा दें, इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। पॉइंट 7 को हमने डाउनलोड कर, अभी फेसबुक का आ गया, वैसे क्यों नहीं आ रहा। अभी CDN से करें गुजारा, मैं देख के बताऊंगा आपको कि इसको डाउनलोड करके आप कैसे रख सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अच्छा आप बार बनाते हैं, जैसे हम काम स्टार्ट करते हैं अपना। ऊपर आपने टाबर बनाना है, बिल्कुल बनाते हैं आज। डिव लगाना है, क्लास आपने कंटेनर फ्लूइड लगाना है। वो फ्लूइड इसलिए लगाते हैं हम, हमें फुल विड्थ चाहिए होता है डिव। फुल विड्थ डिव हमने लगाना होता है यहाँ पर। अगर हम कंटेनर करेंगे तो वो हाफ विड्थ लगेगा, साइडों से जगह छोड़ेगा, तो मुझे फुल विड्थ चाहिए। मैंने कंटेनर फ्लूइड लगाया, इसमें फिर मैंने डिव लगाया, क्लास लगाया एंड रो लगा दी। यहाँ तक आपको समझ आया? जी सर आ गया है। रो को टॉप बार का नाम दे दें। आपने टॉप बार का नाम दे दिया। इस रो के अंदर 2 कॉलम लगाएं। भला क्यों 2 लगाने पड़े हम? मैंने कहा यार 6 क्या लगाते हैं, इधर हाफ डिवाइड हो जाएगा, 6 इधर रह जाएंगे, 6 उधर रह जाएंगे। ठीक है, 6 इधर 6 इधर रह जाएंगे। इसको टेक्स्ट लाइन राइट कर लेंगे, वो राइट पे लग जाएगा। इसको टेक्स्ट लाइन लेफ्ट कर लेंगे, ये लेफ्ट पे रह जाएगा। और जब मोबाइल आएगा तो 6 के होंगे ना, मोबाइल स्क्रीन पे 12 के ऑटोमेटिकली कर देंगे उनको। तो ये हमेशा ईमेल वाला उसके नीचे आएगा। आ जाए, मैंने कहा डिव लगाएं, क्लास लगाएं, कोल माइनस MD -6 6 पे रखा। क्या लगाया मैंने? ए लगाया, ए को किया क्लोज, ए में दिया रेफरेंस, ए में लगाया आई क्लास एफ ए माइनस फेसबुक, ये लगाया। ए मेरा क्लोज हो गया। तीनों इस तरह बना लिए मैंने। आई को क्लोज नहीं किया, इसलिए वो ज्यादा बन के आ गई।
तीनों आ गए। अगर यहाँ पर देखें कौन कौन सा है, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टा है। TWITTER, ट्विटर, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। ऐसा आ गया। अब मैंने कहा इसको कुछ कलर देते हैं टॉप बार को पीछे, अभी तक के लिए बीजी डेंजर दे देते हैं, या बीजी वार्निंग बाद में अपना टॉप बार को बुला के कलर दे देंगे। बीजी वार्निंग अभी तक के लिए देते हैं। वो बैकग्राउंड आ गया। मैंने कहा टॉप बॉटम से थोड़ा सा बड़ा हो जाए। PET पैडिंग टॉप 1, PB पैडिंग बॉटम 1, उसको भी 1, उसको भी 1 का मतलब होता है 4 पिक्सल। इतनी सी पैडिंग दे दी। अच्छा, पैडिंग जब हमने दिया, अब इसका देखें, ये साइडों से इतनी जगह छोड़े हुए हैं, मेरे वाले ने नहीं छोड़ी हुई, तो इसका मतलब क्या करेंगे, यार कंटेनर लगा के रो के पीछे कंटेनर फ्लूइड लगा के कंटेनर लगाना है। अब हम यहां पर फंस चुके हैं। हमने कहा कि पीछे कलर जो है, कलर पूरा है, डाटा वो है, वो कंटेनर से स्टार्ट हो। देखें, अब ये जो बीजी वार्निंग है यहां देने की बजाय आपको ऊपर देना पड़ेगा, यहां पर। वो इसलिए कि वो पूरा है, कंटेनर यहां पर रोक देगा यार। मैं समझाता हूं आपको। इसको अगर यहां पर रखते हैं ना तो कंटेनर लग गया है, अब कंटेनर छोटा हो गया, रो ने कंटेनर के मुताबिक चलना है, रो कंटेनर में चलेगी, ऐसे आएगा ये। मैंने कहा ऐसे नहीं आना चाहिए। यहां पर आपने बैकग्राउंड देखें, बैकग्राउंड आपका यहां तक आया, सिर्फ आपने फुल विड्थ फैलाना है। तो अगर फुल विड्थ फैलाना है तो फिर ऊपर वाले में देना पड़ेगा ना आपको, ना कि आपको यहां पर देना पड़ेगा। फिर आप ऊपर वाले में दें, वो कंटेनर फ्लूइड के अंदर। इतनी सी काम के लिए आपका कंटेनर फ्लूइड लगा, आपका यहां पर ये आ गया। आप इनमें डिस्टेंस देना चाहते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। हर एंकर के अंदर डिस्टेंस देना चाहते हैं या मार्जिन वगैरह देना चाहते हैं, क्लास लगाएं। आप टॉप बार का एंकर उधर बुला सकते हैं यार, नहीं तो आप भाई M लगाएं। MX का मतलब होता है लेफ्ट राइट से मार्जिन 2 का दे दिया, इधर भी क्लास लगा दी। 2 कितना होता है, 8 पिक्सल। 1 4 पिक्सल, 2 8 पिक्सल, 3 16 पिक्सल, 4 24, 5 48। बताएं जी, अगर ये 1 होगा तो कितना पिक्सल होगा, 4 पिक्सल। 2 होगा तो, आ, 3 होगा तो, 16 4 होगा तो, 16 24 5 होगा तो, 48 48। ये चीज याद रखो। डायरेक्शन यहाँ पे आप दे सकते हैं, MT दे सकते हैं, मार्जिन टॉप, MB दे सकते हैं, मार्जिन बॉटम, MR दे सकते हैं, मार्जिन राइट, ML दे सकते हैं, मार्जिन लेफ्ट। कितना, ये 1 2 3 आप डिफाइन कर दोगे साथ में। बट मैंने MX दिया, MX होता है लेफ्ट राइट का मार्जिन। हम ML2 MR2 भी लिख सकते हैं इसको, बट मैंने कहा यार 2 क्लासें लिखनी है, उसकी जगह 1 लिख ले, MX। MX होता है लेफ्ट राइट का, MY टॉप बॉटम का, तो मैंने MX22 लिख दिया। इसका मतलब लेफ्ट राइट से मार्जिन है 8 8 का। ठीक हो गया। जी सर। हर एंकर का कलर व्हाइट करना है, टेक्स्ट माइनस लाइट कर दें, व्हाइट हो जाएगा। ये भी क्लास यहां से पकड़ें, यहां पर लगा दें, व्हाइट हो जाएगा, यहां पर लगा दें, व्हाइट हो जाएगा। कलर कलर व्हाइट हो गया। जी सर। हर एंकर का बैकग्राउंड देना है, BG माइनस डार्क दे दें, BG माइनस डार्क दे दें, BG माइनस डार्क दे दें। हो गया। जी सर। बट मजा नहीं आया इसका। आप इनको D माइनस ब्लॉक दे दें, इनलाइन एलिमेंट है, इनलाइन एलिमेंट D माइनस ब्लॉक हो गया, D माइनस ब्लॉक हो गया, D माइनस ब्लॉक हो गया। जब ये ब्लॉक हुए एक दूसरे के नीचे आ गए, ब्लॉक एलिमेंट बन गए ना। पहले इनलाइन थे, अब ब्लॉक बन गए हैं।
मैंने कहा डी माइनस इनलाइन माइनस ब्लॉक, ये दें इसको, डी माइनस इनलाइन माइनस ब्लॉक, ये दें इसको, डी माइनस इनलाइन माइनस ब्लॉक, इनलाइन भी रहें, ब्लॉक भी बन जाएं, विड्थ हाइट भी लें और एक लाइन में भी आए। ओके हो गया जी। सर डी क्या? जी डी से मुराद सर जी क्या है? डिस्प्ले ब्लॉक। डिस्प्ले, ठीक है। मैं ये सारी चीजें खत्म कर दूंगा अभी यार, अभी खत्म कर दूंगा। ये देखें, अब ये जो इतनी कहानियां डाली हैं इसको छोड़ दें आप अपनी सीएसएस करें। इस इतनी कहानियां जो ये डाली आप छोड़ दें, आप ये छोड़ दें, जो इतनी कहानियां डाली हैं आपने, आप छोड़ दें इनको। आप आ जाएं अपनी सीएसएस में, आप कहें डॉट टॉप बार, आप कुछ भी ना करें, आप डॉट टॉप बार को बुला लें। उसका एंकर कौन बोलेंगे? यही बोलेंगे ना सारे? जी सर। यही बोलेंगे ना जो उसके एंकर है। मैंने कहा जी कलर कर दो वाइट, कलर वाइट हो जाएगा। हो गया कलर वाइट? जी सर, हो गया। विड्थ कर दो 20 पिक्सल, हाइट कर दो 20 पिक्सल, बैकग्राउंड कर दो ब्लैक। ये अच्छा तरीका है, अपने बुला लिया करो इसको इधर। हो गया वैसे ही? यस सर। अब विड्थ नहीं पकड़ी इन्होंने, मैंने विड्थ दी हुई है एंकर को। क्यों नहीं पकड़ी विड्थ? क्योंकि वो इनलाइन एलिमेंट है। उसको क्या करेंगे? इनलाइन ब्लॉक बनाएंगे, डिस्प्ले। पहले ब्लॉक बनाएंगे। सिर्फ ब्लॉक बनाएंगे तो मसला आ रहा है, वो एक लाइन में नहीं रहते, ब्लॉक बन जाते हैं, एक दूसरे के नीचे आ जाते हैं। ऐसा ही है लिस्ट टाइप खत्म कर देंगे ना सर, लिस्ट स्टाइल तो टाइप। यार, लिस्ट तो लगा ही नहीं है, लिस्ट किधर टाइप खत्म करेंगे? अल्लाह के बंदो, ब्लॉक दिया है तो ब्लॉक एलिमेंट बन गया, एक दूसरे के नीचे आ गए हैं। ब्लॉक देके फ्लोट लेफ्ट नहीं करते थे हम, एक लाइन में आ जाएं। जी सर, बिल्कुल। एक लाइन में आ गए हैं। जी सर। जी सर। इनके दरमियान में मार्जिन कहां से आ रहा है? मैंने तो यहाँ पे मार्जिन दिया ही नहीं हुआ। सर वो पैडिंग की वजह से जो आपने पीएक्स दिया। एमएक्स दिया हुआ है, मार्जिन दिया हुआ है, बट मैंने क्लास के जरिए दे दिया है। तो आप इधर भी दे सकते हैं, ऊपर उधर भी दे सकते हैं, जो तरीका अच्छा लगता है आप उधर दे दें। ये तरीका प्रेफर करता हूं मैं। यार अपनी चीजें डिफाइन करो आके, उसकी क्लासें नहीं याद होती भाड़ में जाएं, उनके सिर्फ कॉलम याद कर लो, रो लगाना, कंटेनर लगाना, ये याद कर लो बस। अपनी क्लासें ए को बुला लिया आपने, आप बॉर्डर माइनस रेडियस दे दें, वो राउंडेड हो जाएंगी। आप टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दें, वो आपके उसमें सेंटर में आ जाएंगे। अब उनको बड़ा कर दें, जो छोटे नजर आ रहे हैं उनको 25-25 का बना दें। यार ये सही तो नजर आए जो इसके अंदर मेरे आइकन लगे हुए हैं। ओके हो गया? जी सर। ठीक हो गए हैं? जी सर, जी सर, ठीक। अब जो अंदर से मार्जिन देते हैं ना, वो एक डिफाइन मार्जिन है, या तो 4 हो सकता है, या 8 हो सकता है, या 16 हो सकता है, या 24 या 48। तो भाई ना दें, क्योंकि डिफाइन है, लिमिटेड है। 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 5 नहीं हो सकता है। बट यहां पर आप क्या कर सकते हो बेटा? अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से कर सकते हो, 10 पिक्सल दे दो। ठीक हो गया? जी सर। जी सर। बजाय इसके कि उसकी क्लासें याद करें, छोड़ दें उसको उसके हाल पे, सिर्फ कॉलम उसके देख लें। इधर आ जाए, आपका ये ऐड हो गया यहाँ पे। अब इसी तरह 6 बॉक्स लगाएं राइट के लिए, ये 6 लगे थे लेफ्ट के लिए। डिव माइनस कोल माइनस एमडी माइनस 6। सर जी, जी जी। सर आपने अभी शुरू किया है? आई मीन टू से 4 बजे के करीब।
सर मैं लाइट चली गई थी, मैं पहले 1 घंटा ऑनलाइन रही हूँ जब पासवर्ड रीसेट हो रहे थे बच्चों के। सर अगर हम सही। ज्यादा आगे नहीं गए तो प्लीज मुझे ये नहीं वीकली रिपीट बता नहीं हो दें। सकता, नहीं रिपीट हो सकता, मैं नौकर नहीं हूं किसी का। लाइट आपका इशू था, मेरा इशू नहीं था। जी सर। मैं नहीं रिपीट करूंगा। करना होगा जिसने वो जाके रिकॉर्डिंग से कर लेगा। छह इधर रह गए हैं, छह इधर आ गए। अब यहां पर जो ही मैंने एंकर लगाया वो एंकर भी गोल हो गया। जरा देखें वो गोल है यहाँ पे। नो सर। इस एंकर को तो गोल ही नहीं करना, सिर्फ उसको एंकर को गोल करना है। तो आप लगा सकते हैं यहाँ पे, देखिएगा इस 6 वाले कॉलम को एक क्लास दे दें लेफ्ट टॉप बार की, या सिर्फ दे दें सोशल मीडिया की। डॉट टॉप बार डॉट सोशल मीडिया का एंकर। अब उसकी तो सोशल मीडिया क्लास नहीं है ना, नो नो सर। सर उसकी नहीं। वो तो गोल नहीं ना होगा। नो नो सर अब वो नहीं नहीं होगा। होगा। अब ये एक रिलेशन बता दिया कि टॉप बार का सोशल मीडिया में जो एंकर आ रहे हैं, सोशल मीडिया में सिर्फ 3 एंकर हैं, चौथा एंकर तो नेक्स्ट में चला गया, अब उसको गोल नहीं करेगा, उस पे इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा। ठीक हो गया, कुछ भी नहीं आया वहां पे। जी सर। हाँ, एंकर में लगाएं एक आई क्लास एफ ए माइनस इनवेलप, निवेलो। आई को कर दें क्लोज, एनवेलप आ गई। साथ में आप लिखना चाहते हैं टेक्स्ट, कुछ स्पैन में लगा दें टेक्स्ट को साथ ही, ताकि कोई बिना टैग के ना रहे चीज। स्पैन में लगाएं। क्या लगाना है यहाँ पे स्पैन में? आपका जो ईमेल है, क्या लिखा हुआ है वहां पे? info@spaninmyheart.com, आपने ये लगा दी। आप कैसे लिखा आगे? सबसे पहले आपको फॉन्ट फैमिली बताया हुआ मैंने, फॉन्ट फैमिली आपने कौन सा लगाना है। जो इसके अंदर लगा हुआ है वो भी लग सकता है, जो इसके अंदर फॉन्ट फैमिली है। नहीं तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं मॉन्ट्रेस्ट्रेट लगाता हूँ, मुझे वही अच्छा लगता है, आप अपनी मर्जी का लगा सकते हैं। अब यहाँ पर फॉन्ट फैमिली ना लगाएं, सिर्फ टॉप एंकर में लगेगा। बॉडी को ऊपर बुला लें, यहाँ पर लगाएं। फॉन्ट फैमिली लग गया हमारा। अब इसको एंकर का कलर कैसा करना है? ब्लैक। इस पूरे एंकर का कलर कैसा करना है? ब्लैक। आ जाए डॉट टॉप बार एंकर कलर हैश एफ एफ ओह सॉरी हैश 00000। ब्लैक हो गया। जी यस सर सर। हो गया। मैंने राइट बार बताया ही नहीं, राइट वाले को कुछ दिया ही नहीं, देना चाहूं तो दे भी सकता हूं। वो सोशल मीडिया हो गया, ये ईमेल हो गया। क्लास ईमेल का दे दिया मैंने, तो मैं दे सकता था, बट फिर भी लग गया। वो किस लिए लगा, कोई बताएगा? क्योंकि सर जी इसको क्लास नहीं दी हुई थी। टॉप बार का ये ही तो एंकर है यार, टॉप बार का ही तो एंकर है। ये भी टॉप बार के थे, इन पे भी लगना था, बट इन पे आगे सोशल मीडिया वाली कहानी डाल के लगा दिया था, वो उस पे फिर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा था, वो फिर इस पे सिर्फ इंप्लीमेंट हो रहा था, क्योंकि उसके आगे फिर सोशल मीडिया और ये चीज लग गई थी। ऐसा हो गया। अब info@spaninmyheart.com को राइट पे लेना स्पेन करना, मार्जिन देना चाहते हैं। ये छोटा छोटा जो मार्जिन होता है इसको आप दे दिया करो यहीं पे मार्जिन राइट 16 पिक्सल। R3 नहीं गया वो,
जरा इस पेन को देख के देखें, ML3 नहीं जा। अच्छा, आई को मैंने बाहर निकाला है, एंकर को मैंने, अब दो तरीके हैं यहाँ पे। क्लाइंट कहता है ना कि एंकर को क्लिक के दरमियान में रखना है, बिल्कुल इसको एनवेलप को एंकर के दरमियान में रखना है, तो फिर तो हमें करना ही पड़ेगा भाई, उसको एंकर में ही रखना पड़ेगा। ये तो मैंने गलत कर दिया, उसको जो एंकर से निकाल दिया, एंकर में उसको वापस लेके आना पड़ेगा। एंकर में लगाया, स्पैन को मार्जिन लेफ्ट 3 दिया, उसने नहीं लिया। ML5 थे, पिक ही नहीं कर रहा आज, कुछ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर ये क्यों नहीं दे रहा? इनलाइन एलिमेंट होने की वजह से मेरे ख्याल में नहीं ले रहा, कभी कभी ऐसा होता है, लेना चाहिए। खैर इसको देखते हैं, यहाँ पे आई में सर आ आपने जाए। दिया था तो आया था जब आपने ML3 दिया था। मार्जिन ये क्यों नहीं लिया, देख लेते हैं अभी। ये तो ले रहा है, सही ले रहा है अब तो। ये सारा कंटेनर में मैंने कुछ गलत कर दिया, ये शायद मैं लेफ्ट से दे रहा हूँ, इसको राइट से बनता है। MR5 करें जरा, MR5 नहीं ले रहा यार। सर हमने दोनों को कंटेनर में रखा हुआ है ना, वो तो सेंटर में ही आता है। और नहीं बेटा, मैं इन दो में मार्जिन देना चाह रहा हूँ, सिर्फ इन दो के दरमियान, एनवेलप और स्पैन के दरमियान में। और ये आए ईमेल हैं, के दरमियान। हाँ ये आए है, और ये स्पैन का ईमेल है। अब या तो इसको राइट दे दूं या इसको लेफ्ट दे दूं, दो काम कर सकता हूं ना। जी सर। वो कर रहा हूं तो वो नहीं हो रहा। सर ये सिर्फ ML MR को माइनस में भी दे सकते हैं। सर अगर नहीं इनके दे दरमियान NPSP लगा दें आप तो। क्या लगा दें? सर NPSP लगा के क्यों देखिए ना। क्यों लगाना है? नहीं लगाना, आपका नहीं हो रहा ना ऐसे, आपको पहले ही मैंने बताया हुआ है आपका नहीं हो रहा। आप टॉप ईमेल एंकर का स्पैन मार्जिन लेफ्ट, ये उधर जाके लगा दें। नहीं लग रहा वहां पे, ML का आपका काम नहीं चल रहा तो कुछ भी नहीं, शायद उन्होंने ML को डिफाइन ही ना किया हो स्पैन वहां पे, बूटस्ट्रैप की ये हो सकती है। तो टॉप बार अपना लगाएं। आपको मैं हमेशा अपनी प्रेफरेंस CSS देना कहता हूं कि इसको दिया करो आप। टॉप बार में ईमेल है, ईमेल में एंकर है, एंकर में स्पैन है, जो स्पैन है वो मार्जिन लेफ्ट ले, ऐसा ही है। ये जो स्पैन है इसमें ईमेल लिखा हुआ, ये एनवेलप से मार्जिन लेफ्ट लेके 20 पिक्सल आगे चला जाएगा। चला गया? जी सर। अब बेटा आपने इस टेक्स्ट इसमें आना है, कॉल 6 के अंदर टेक्स्ट माइनस राइट करना है। क्या करना है? टेक्स्ट माइनस राइट, सब राइट पे चला जाएगा। क्या तकलीफ है इसको? समझ आ गई कहानी। यार बूटस्ट्रैप 5 डाउनलोड कर लिया, जो तो मुझे खुद नहीं आता अभी तक। बूटस्ट्रैप, गेट बूटस्ट्रैप पे जाएं जरा, 5 तो नहीं है। ये देख रहे हो क्या है ये? सर करंटली 5 वर्जन है सर। 5 पढ़ना पड़ेगा हमें, तो अभी तक 5 का इतने लोगों को, मुझे खुद नहीं आता तो समझ जाओ फिर कितने लोगों को आता होगा। तो काफ़ी लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, मैंने अभी तक इसको नहीं पढ़ा। तो हमने जो फाइलें लिंक की हुई ना वो 5 की लिंक की हुई हैं, और क्लासें हम किसकी लगा रहे हैं? 4 की। और की सर
टूर सर अब डाउनलोड या हम बूटस्ट्रैप 4 डाउनलोड कर बूटस्ट्रैप 4 डाउनलोड करते हैं, उसकी फाइलें रखते हैं। डाउनलोड बूटस्ट्रैप मुझे 4 भी यहाँ से हमें मिलेगी बूटस्ट्रैप, ये है, अभी ये है फोन बूटस्ट्रैप। लग रहा था। तभी वो चीजें सारी नहीं लग रही, क्लासें नहीं लग रही। शो इन फोल्डर में जाएं जरा, ये देखो लिखा आ रहा है ना बूटस्ट्रैप 4। ओ तेरी, ये देखो ये बूटस्ट्रैप क्या लिखा आ रहा है जो डाउनलोड किया था पहले, 5.0 तो ये कौन सा है? हमें 4 क्लासेस सारी 4 की आती हैं, हमने लिंक फाइलें 5 की लगाई हुई हैं, वो क्लासें एग्जिस्ट ही नहीं कर रही जो मैं लगाता हूँ। उन्होंने चेंज किया होगा ना कुछ चीजें, तो हम 4 का वर्जन लगाते हैं। फोंट आसम का भी यही मसला हुआ है, तो चीजों के साथ अपडेट रहना पड़ेगा अब आपको। एक्सट्रैक्ट हेयर, ये 4 कीजिएगा, 4 के साथ साथ फिर 5 भी शुरू कर दीजिएगा। मैंने खुद सीखनी है 5, तो मुश्किल तो खैर नहीं होगा। CSS में जाएं, bootstrap.min कॉपी कर लें, कॉपी करके जाके अपने इस फोल्डर में रख दें जिधर आपका स्पेन इन माय हार्ट है, रिप्लेस हो जाएगी। यहाँ पर जाएं, CSS आपने ले लिया, JS में चले जाएं, bootstrap.min.js कॉपी कर लें, अपने प्रोजेक्ट में जाएं, JS को ओपन करें और वहां पे पेस्ट कर दें। jQuery का कोई इशू नहीं है, jQuery तो वही चलेगी आपकी। अच्छा, बस इतना सा करना था काम। फोंट आसम आपने CDN ही लगा दिया है, तो बेशक आप उसका फोल्डर अपने प्रोजेक्ट में से डिलीट कर दें अभी तक के लिए। इसका भी हम 4 आसम 4 डाउनलोड करेंगे। ये 5 वर्जन डाउनलोड करके हम क्लासें 4 की दे रहे हैं। अभी मैं दोबारा से करता हूँ यार, देख लेते हैं। ये मार्जिन मैंने नहीं देना, यहाँ पर मार्जिन नहीं देना, मार्जिन नहीं आ रहा ना। नो सर अब नहीं आया। आ जाए, अब क्लास देते हैं, ML3 का क्लास दें या 5 का क्लास दें। कुछ करेगा हमारे साथ, क्या चक्कर है? bootstrap.min.css style.css ईमेल टेक्स्ट राइट, टेक्स्ट सेंटर करें जरा। bootstrap.min.css स्टाइल आ गया, ये नहीं चल रहा है भाई। टेक्स्ट माइनस राइट, टेक्स्ट माइनस सेंटर, bootstrap 4 W3 स्कूल पे चलते हैं। ये CDN लगा के देखते हैं।
हाँ हो गया ना राइट, उसको कोई जी इशू, सर हो गया। उसको कोई इशू है यार, फाइलों को कोई इशू है। जी भाई 4.5.2 है, हमारा 4.00 है। काम कर लेते हैं ना एक, वो काम क्या करते हैं, जो ये CDN है ना, ये जो CDN है इसको ओपन कर लेते हैं आगे। ये देखो सारी फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी, कंट्रोल A करके इसको कॉपी कर लें, सारा कॉपी करके अपनी जो बूटस्ट्रैप रखी हुई है उसको ओपन करें, उधर जाके ये पेस्ट करें। अभी आपका राइट हो जाएगा। अब आपको CDN देने की जरूरत नहीं है, आपने देना अपना बूटस्ट्रैप का लिंक किया, आपने फाइल अपडेट कर दी। आपने क्या किया, जो आपका CDN का फाइल था ना उसको, उसका सारा डाटा कॉपी करके आपने अपनी फाइल में रख दिया जो जहां पर मौजूद है। मेरे ख्याल में तो इसको रिकॉर्डिंग को खत्म कर दें, मुझे खुद गुस्सा आ रहा है।